नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर CSS का यूज करके अलग अलग ट्रांजिशंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए आउटपुट के बारे में जरा सीखते हैं। मैंने यहाँ पे हमारी HTML फाइल को लोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के यहाँ पे बॉक्सेस हमने क्रिएट किए हुए हैं। सबको मैंने कुछ अलग अलग टाइप का ट्रांजिशन दिया हुआ है। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लू वाला है, इसके ऊपर जब मैं माउस को हवर करता हूँ तो देखिए इसकी जो विड्थ है उस विड्थ की डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस में इसकी ट्रांजिशन हो जाती है। जब मैं माउस को दूर लेके जाता हूं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। देखिए वापस देखिए ट्रांजिशन हुआ। जैसे मैं दूर गया, माउस दूर गया तो ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। यहाँ पे लिखा लिखा भी हुआ है कि विड्थ ट्रांजिशन, मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली ही ट्रांजिशन को इंप्लीमेंट करेगा। रेड वाले में लिखा है कि हाइट एंड विड्थ ट्रांजिशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों दिशाओं में ट्रांजिशन करेगा। देखिए देखिए दोनों दिशाओं में ये ट्रांजिशन करता है। जैसे मैं माउस को दूर लेके जाऊंगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हाइट एंड विड्थ ट्रांजिशन। तीसरा है लीनियर ट्रांजिशन। देखिए ये है ईज ट्रांजिशन, ये है ईज इन ट्रांजिशन, ये है ईज आउट ट्रांजिशन, ईज इन आउट ट्रांजिशन। अब ये वाला स्पेशल है, इसमें डिलेड ट्रांजिशन है, मतलब मैं जब माउस को इसके ऊपर होवर करूंगा तो कुछ सेकंड के डिले के बाद ट्रांजिशन होगा। ओके, एकदम से नहीं होगा कुछ भी। देखिए माउस होवर हुआ, कुछ सेकंड के डिले के बाद ट्रांजिशन हुआ। वापस आते वक्त भी कुछ सेकंड का डिले लेगा। ओके, एक सेकंड में ये चीज नहीं हो रही। देखिए माउस लेके गया, कुछ भी नहीं हुआ, अब होगा। ओके, कुछ दो तीन सेकंड्स का डिले होता है, उसके बाद ही ट्रांजिशन इंप्लीमेंट होता है। माउस को दूर लेके जाने के बाद भी कुछ सेकंड्स का ये समय लेता है, फिर ही ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाता है। देखिए इसे कहते हैं डिलेड ट्रांजिशन। और ये है लास्ट वाला जिसमें हमने ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों चीजों का इंप्लीमेंटेशन किया है। देखिए ओके, तो ये सारी चीजें CSS का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट करनी है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा HTML टैग है। हेड टैग के अंदर हमने सारा CSS लिखा हुआ है जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। पहले UI देखते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने तरह तरह के ड्यू टैग्स को क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि ये पहला वाला है विड्थ ट्रांजिशन वाला, ये दूसरा वाला है हाइट एंड विड्थ ट्रांजिशन वाला। दो ड्यू टैग्स के बीच में हमने थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस यूज की है लाइन ब्रेक टैग का यूज करके। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ड्यू टैग्स या पैराग्राफ टैग्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ओके, और हर एक टैग को हमने ऐसा एक आईडी दिया है। जैसे कि इसको दिया है ड्यू 1, ड्यू 2, P1, P2, P3। ओके, ऐसे दिए हैं। और जो सबसे लास्ट वाले दो हैं डिलेड वाला और ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म वाला, वहां पे हमने हेड टैग का यूज किया है। देखिए जैसे कि H1 यूज किया है डिलेड ट्रांजिशन के लिए, H2 टैग यूज किया है ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो इन सब का अब CSS हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ड्यू 1 वाले का देखते हैं जहाँ पे हमने विड्थ ट्रांजिशन का उपयोग किया है। तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हमने सारा CSS लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला जो हमारा ड्यू टैग है जिसमें हमने विड्थ ट्रांजिशन का यूज किया है, उसका CSS यहाँ पे दो पार्ट्स में CSS है। देखिए एक तो ड्यू टैग जो नॉर्मल होगा तब कैसे दिखाई देगा, और जब उसमें माउस होवर किया जाएगा तब ट्रांजिशन कैसे होगा। देखिए तो यहाँ पे ड्यू 1 का CSS है, उसकी विड्थ है 100, हाइट है 100, बैकग्राउंड कलर है ब्लू, टेक्स्ट कलर है व्हाइट, और यहाँ पे ट्रांजिशन एट्रीब्यूट में विड्थ 1 सेकेंड ऐसा हमने लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन है विड्थ पे अप्लाई होगा और 1 सेकेंड के अंदर ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, और ट्रांजिशन होगा कब, जब उस ड्यू के ऊपर हम माउस को होवर करेंगे तब क्या होना चाहिए, जो विड्थ होगी जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 100 पिक्सल, वो चेंज होके 300 पिक्सल हो जानी चाहिए। ओके, ऐसा हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पहले इस विड्थ को हम लोग मॉडिफाई करके देखते हैं। 300 के जगह पे अगर मैं 500 कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले वाले की बात हो रही थी। देखिए 500 किया तो बहुत ज्यादा दूर ये अब जा रहा है क्योंकि इसकी विड्थ हमने बहुत ही बढ़ा दी है। ठीक है, कम कर देंगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। 300 कर दूं तो इतना ज्यादा दूर नहीं जाएगा जब जितना अब तक जा रहा था। ठीक है, यहाँ से हम लोग विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं जब हम लोग उसके ऊपर माउस को होवर करेंगे तब। अब यहाँ पे जो 1 सेकेंड लिखा हुआ है इसको अगर मैं 5 सेकेंड कर दूं तो क्या होगा देखते हैं।
देखिए 5 सेकेंड लग रहे हैं पूरे ट्रांजिशन को कंप्लीट होने में, बहुत ही स्लोली हो रहा है कंप्लीट। वापस आते हुए समय भी 5 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, तो कितनी देर में ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए उसका टाइमर यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 सेकेंड लगाऊंगा तो बहुत ही स्लो हो जाएगा। देखिए कितना धीरे 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 हो रहा है, पूरे 10 सेकेंड लगाएगा ये ट्रांजिशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, वापस आते समय भी ये 10 सेकेंड ही लगाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाला जो ड्यू टैग है उसका ट्रांजिशन देखा। यहाँ पे ट्रांजिशन एट्रीब्यूट में हमने विड्थ लिखा हुआ है, ट्रांजिशन का टाइम लिखा हुआ है, और माउस ओवर करने के बाद ट्रांजिशन कैसे होना चाहिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं ड्यू ड्यू नंबर 2। यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यू नंबर 2 में, हाइट एंड विड्थ दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है। ये कैसे किया है, यहाँ पे विड्थ और हाइट मेंशन की है, बैकग्राउंड कलर है रेड, टेक्स्ट कलर है व्हाइट, ट्रांजिशन में विड्थ लिखा हुआ है, उसका ट्रांजिशन होना चाहिए 2 सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए, और हाइट वाला ट्रांजिशन होना चाहिए कंप्लीट 4 सेकेंड में। ऐसा अलग अलग भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों को सेम समय भी रख सकते हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ पे अलग अलग समय रखा है। विड्थ का ट्रांजिशन जल्दी खत्म होगा, हाइट के ट्रांजिशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब इस ड्यू नंबर 2 पे जब हमारा माउस हॉवर होगा तब क्या होना चाहिए, विड्थ जो है जो फिलहाल 100 पिक्सल है वो बढ़ के 300 पिक्सल हो जाना चाहिए। सिमिलरली हाइट भी जो यहाँ पे 100 पिक्सल है वो बढ़ के 300 पिक्सल हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा आउटपुट था हमारा। देखिए विड्थ का जो ट्रांजिशन है वो 2 सेकेंड में हो जाता है, हाइट को कंप्लीट होने में 4 सेकेंड लगते हैं, दुगना समय लगता है। ओके, देखिए विड्थ का ट्रांजिशन तो हो गया, हाइट का अभी भी हो रहा है, तो हाइट को थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। वापस आते समय भी विड्थ पहले वापस आ रही है, हाइट को वापस आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ दोनों का ट्रांजिशन देखा। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में अभी हम पैराग्राफ टैग्स का यूज कर रहे हैं। आगे यहाँ से हर चीज के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे हैं। पहला वाला है लीनियर ट्रांजिशन। ये कैसे किया है हमने, सबसे पहले जितने भी पैराग्राफ टैग्स है ना उनको हमने एक कॉमन CSS लिखा हुआ है ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। सबको हमने हाइट और विड्थ दिया 100 पिक्सल, सबको हमने ग्रीन कलर दिया है, टेक्स्ट कलर व्हाइट दिया है, और सबको सबके ट्रांजिशन एट्रीब्यूट में हमने विड्थ लिखा हुआ है और 2 सेकेंड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से नीचे यहाँ तक हर एक बॉक्स जो है वो ग्रीन कलर का है क्योंकि हमने उसका कॉमन CSS लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग का। और सबका जो ट्रांजिशन है वो विड्थ पे होगा, और ट्रांजिशन का टाइमर जो होगा वो 2 सेकेंड का होगा। तो देखिए ये वाला जो है इसका आईडी नेम था P1। तो देखिए यहाँ पे P1 का CSS लिखा हुआ है हमने, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ऐसा एट्रीब्यूट का हमने यूज किया है, और उसकी वैल्यू लिखी है लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा वाला है ईज ट्रांजिशन, सेम कोड है, उसका आईडी था P2, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज, वैल्यू लिखी हमने ईज, तो यहाँ पे हमें ईज ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तीसरा है ईज इन ट्रांजिशन, इसका आईडी नंबर है P3। तो देखिए P3 ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज डैश इन, इस वैल्यू को हमने यूज किया हुआ है। चौथा वाला है ईज आउट, इसका आईडी नंबर है P4। देखिए P4 ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज हाइफन आउट। अगला वाला है ईज इन एंड आउट। ओके, इसका नंबर है P5, आईडी नंबर है P5। तो देखिए P5 ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज डैश इन डैश आउट। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन एट्रीब्यूट का यूज करके लीनियर ईज इन ईज आउट वगैरह ट्रांजिशंस को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, और इन सारे पैराग्राफ टैग्स के ऊपर जब माउस को हवर करेंगे तब क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखिए हर जगह पे विड्थ इंक्रीज हो रही है 300 पिक्सल पे, और उसके ऊपर वो ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर लीनियर ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर ईजी ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक कॉमन चीज क्या है सब में, कि उनकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल से बढ़ रही है, 300 पिक्सल बढ़ रही है। ओके, तो ये कॉमन है सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब है डिलेड वाला, इसके लिए हमने H1 टैग का यूज किया था, H1 टैग। तो देखिए उसका CSS यहाँ पे लिखा हुआ है, विड्थ है 100, हाइट है 100, बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज, टेक्स्ट कलर है व्हाइट। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन हम लोग विड्थ पे अप्लाई करने वाले हैं और उसका समय होगा 3 सेकेंड्स का। ओके, और ट्रांजिशन डिले यहाँ पे हमने 1 सेकेंड इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब जो ट्रांजिशन होगा उसको खत्म होने में तो 3 सेकेंड लगेंगे ही, लेकिन ये शुरू कब होगा,
जब माउस होवर होगा उसके 1 सेकंड बाद ये शुरू होगा। ओके, 1 सेकंड का यहाँ पे डिले है। 1 सेकंड बाद शुरू होगा और खत्म होने में 3 सेकंड लगेंगे, मतलब टोटल 4 सेकंड के बाद ये कंप्लीट होगा हमारा ट्रांजेक्शन। ठीक है। और ये करने क्या वाला है, जब मैं इसके ऊपर माउस होवर करूंगा इस H1 टैग के ऊपर, तो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ के 300 पिक्सल होने वाली है। ओके, तो देखिए 1 सेकंड का डिले होगा और फिर ये स्टार्ट होगा और ट्रांजिशन कंप्लीट होने में 3 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। वैसे ही जब छोड़ूंगा तो 1 सेकंड का डिले होगा और फिर ट्रांजिशन कंप्लीट होने में 3 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ पे अगर 1 की जगह पे 3 कर दूं तो ट्रांजिशन शुरू होने में ही 3 सेकंड लगेंगे और ट्रांजिशन का खुद का समय भी 3 सेकंड का है। देखते हैं, देखिए 3 सेकंड के बाद ये शुरू हो रहा है और ट्रांजिशन को खुद को खत्म कंप्लीट होने में ही 3 सेकंड लग रहे हैं। वैसे अगर छोड़ूंगा यहाँ से माउस को तो शुरू होने में ही 3 सेकंड लग रहे हैं और कंप्लीट होने में भी 3 सेकंड लग रहे हैं, मतलब टोटल 6 सेकंड का ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिलेड ट्रांजिशन। और लास्ट वाला है ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म, इसके लिए हमने H2 टैग का यूज किया है। देखिए H2 टैग, हाइट एंड विड्थ है 300 एंड 100, बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, टेक्स्ट कलर है व्हाइट। यहाँ पे ट्रांजिशन एट्रीब्यूट में हमने विड्थ को टाइमर दिया है 2 सेकंड, हाइट को टाइमर दिया है 2 सेकंड, और यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म वैल्यू का भी यूज किया है जिसका टाइमर है 2 सेकंड। ओके, अब जब इस H2 टैग के ऊपर मैं अपना माउस ओवर करता हूँ तो क्या होगा, विड्थ बढ़ के हो जाएगी 508 जो यहाँ पे 300 है पहले, और हाइट हो जाएगी 300 जो यहाँ पे 100 है पहले। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, रोटेट होगा, रोटेट ट्रांसफॉर्म, हम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, 180 डिग्री में ये रोटेट होगा। इसका आउटपुट देखिए कैसे, देखिए ट्रांजिशन भी हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, देखिए इस डिग्री को अगर मैं थोड़ा कम करके देखूँ तो क्या होगा, देखते हैं, सॉरी 90 डिग्री कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ खास फर्क तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ओके, 90 डिग्री में रोटेट हो रहा है ऐसा इनका कहना तो है। आई थिंक रोटेट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा हमें इस तरह से। राइट, एक गलती हो गई थी मुझसे, यहाँ पे रोटेट फंक्शन फंक्शन लिखना था तो मैंने गलती से यहाँ पे स्पेस दे दी थी और ये ब्रैकेट्स लिखना मैं भूल गया था। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, गलती से हो गया था। तो देखिए एक्चुअली होना ऐसे चाहिए, आउटपुट ऐसे होना चाहिए। देखिए माउस को इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसकी साइज भी बढ़ रही है और ये रोटेट भी हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन भी हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ऐसे इसका आउटपुट होना चाहिए था। पहले जो हम लोग आउटपुट देख रहे थे वो गलत था। ठीक है, ऐसे इसका आउटपुट होना चाहिए। पहले जो 180 डिग्री था उसको भी मेंशन करके देखते हैं। 180 डिग्री क्या होता है, पूरा उल्टा घूम जाएगा। देखिए पूरा ही सर के बल ये उल्टा घूम जाएगा क्योंकि 180 डिग्री में रोटेट कर रहा है। देखिए वापस नॉर्मल हो गया। तो ये ट्रांजिशन भी हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी इसका हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। यहाँ पे मैंने गलती से रोटेट फंक्शन का यूज करने के बजाय मैं रोटेट के बाद मैंने स्पेस दे दी थी गलती से, और ये ब्रैकेट्स लिखना किसी कारण में भूल गया था, तो इसलिए पहले वो गलत आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।